नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है आज 13 मई को निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत काफ़ी सारी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया। इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से रिलेटेड अनाउंसमेंट किए, उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। इसके साथ साथ उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लोन देने की बात करी विदाउट एनी सिक्योरिटी। उसके साथ उन्होंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड काफ़ी बातें करी। एमएसएमई की डेफिनेशन में उन्होंने बदलाव किया। साथ में उन्होंने इनकम टैक्स में भी काफ़ी चेंजेस किए। उसमें से एक जो मेजर चेंज उन्होंने इनकम टैक्स में किया वो किया टीडीएस की रेट्स में कटौती करके। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर, the rate of tax deduction at source for non-salary specified payment made to resident and rates of tax collection at source for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rate। तो ये बोल रहे हैं कि नॉन सैलरी पेमेंट के अलावा और दूसरा आप वो किसको कर रहे हो, रेजिडेंट को। तो रेजिडेंट को जो आप नॉन सैलरीड पेमेंट कर रहे थे, जो भी रेट की टीडीएस पहले एप्लीकेबल थी, अब उसमें 25% की कटौती हो जाएगी कि जहां पहले आपका जो टीडीएस कट रहा था 10% ले सपोज, अब वो कटेगा आपका 7.5% से। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा शेल बी एलिजिबल फॉर दिस रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस। इन्होंने नॉन सैलरीड के अलावा बाकी पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, आपकी प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज और यहाँ पे एक्सेट्रा और लिख दिया कि बाकी और जो भी है नॉन सैलरी के अलावा बाकी और जो भी है उन सब पे टीडीएस 25% से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टीडीएस की रेट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि पहले क्या थी और अब वो कल से क्या होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रेट काम में आती है वो आती है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जो कि सेक्शन 194C में आती है। अगर अमाउंट की एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है कि अपन जो इसमें अमाउंट की लिमिट दी गई है वो एक्सीड हो जाती है, तो हम पहले टैक्स टीडीएस जो काटते थे वो 1% से काटते थे इफ़ वी आर पेइंग टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, लेकिन अब हमें काटना रहेगा 0.75% से। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम पहले काटते थे 2% से, अब अपने को काटना रहेगा 1.5% से। दूसरा दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट टीडीएस की बात आती है वो आती है कमीशन और ब्रोकरेज पे। पहले जो अपन 5% काटते थे वो 25% लेस हो जाएगी अब, और वो आ जाएगी दोस्तों 3.75% से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टीडीएस रेट आती है वो आती थी दोस्तों रेंट की। अगर प्लांट और मशीनरी रेंट पे दी हुई है तो 2% से टीडीएस होता था पहले एप्लीकेबल, अब वो होता है 1.5% से एप्लीकेबल। प्लांट और मशीनरी के अलावा अगर आपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग दिया हुआ है, मतलब अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है, तो पहले जहाँ रेट थी 10%, अब वो रेट घट के रह गई है 7.5%। कि अब आप अगर आप काटने वाले हो तो आपको इतना कम काट के आपके डिडक्टिव को पेमेंट करना है, और अगर आप रिसीवर हो तो आपको पहले जहां 90% रिसीव होता था कि 10% कट के रिसीव होता था, अब वो 7.5% कट के आपको रिसीव होगा। बाकी जो 7.5 होगा वो आप आईटीआर फाइलिंग करते टाइम अपने इनकम टैक्स में उसको एडजस्ट कर सकते हो या फिर उसका रिफंड ले सकते हो एज द केस में भी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो टीडीएस रेट रहती थी दोस्तों वो रहती थी प्रोफेशनल फीस पे, टेक्निकल सर्विसेज पे। तो जहां आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए दे रहे थे वहां जो 2% रेट थी अब वो हो गई है 1.5%। जहां आप रॉयल्टी से रिलेटेड दे रहे थे वो पहले जो आपकी 2% रहती थी अब हो गई आपकी 1.5% से। इसके अलावा बाकी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस के अगेंस्ट जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी वो 10% थी और अब वो रिड्यूस होकर हो गई है 7.5%। इसके अलावा और जितनी भी एक्सेट्रा में आपकी टीडीएस रेट्स आती है अदर देन सैलरी, ध्यान रखना दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ये केवल और केवल कटौती हो रही है अदर देन सैलरी वाले पेमेंट के लिए। दूसरी, वो भी आप रेजिडेंट को कर रहे हो। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट को किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हो जिसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी थी, कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आप सैलरी दे रहे हो, चाहे रेजिडेंट को दे रहे हो चाहे नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो, उसमें भी टीडीएस में कोई कटौती नहीं हुई है। पहले जो नॉर्मल स्लैब रेट थी यूज होती थी उसी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से अभी भी आपको काटना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें